दोस्तों, अडानी को सिर्फ झटका नहीं, पूरा अडानी एम्पायर जो है वो तहस नहस होने की कगार पर है। टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से अब गौतम अडानी बाहर हो गए, तो वहीं अब अडानी का पासपोर्ट रद्द हो सकता है कभी भी। महज 2 दिन पहले एनडीटीवी को खरीदने का जश्न मनाया जा रहा था। अडानी को इंटरव्यू में पूछा जा रहा था कि भगवान ने सिर्फ आप पर ही मेहरबानी दिखाई है, लेकिन उस मेहरबानी के पीछे या नीचे क्या राज छिपे हैं, उसके बारे में इतना जल्द पता लग जाएगा सबको, ये किसी ने नहीं सोचा था। दरअसल हिडन बार के बाद अडानी को अब बीएसई और एनएसई से सबसे बड़ा झटका लगा। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। अब बीएसई और एनएसई ने भी अडानी को अपने लिस्ट से बाहर का रास्ता कभी भी दिखा सकता है। शेयर मार्केट में इससे बड़ी खबर कुछ नहीं है। बीएसई एनएसई ने अडानी ग्रुप शेयरों में गिरावट पर बड़ा फैसला लिया, जिससे अडानी ग्रुप को कभी भी डीलिस्ट किया जा सकता है। दोस्तों, अडानी ग्रुप के लिए बच पाना मुश्किल है। पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आजाद मीडिया को अपना सपोर्ट दे, देश नीति को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। गौतम अडानी की संपत्ति में लगातार गिरावट हो रही है। लगातार देश का पैसा दांव पर लग रहा है हर रोज। इससे कोई दो राय नहीं है कि अगर अडानी डूबे तो देश डूबेगा। और रातों रात दुनिया में नंबर 1 पर रहने वाले गौतम अडानी टॉप 10 की लिस्ट से भी बाहर हो गए। ब्लूमबर्ग के लिस्ट के अनुसार गौतम अडानी अब दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अडानी ग्रुप का ग्राफ जिस तरह से नीचे गिर रहा है, उसे देखते हुए विपक्ष ने यह मांग की है कि जल्द से जल्द अडानी का पासपोर्ट रद्द किया जाए। आप सांसद संजय सिंह ने सीधे तौर पर सरकार से अपील की है कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसा कोई कांड ना हो जाए, इसलिए सरकार को तुरंत अडानी का पासपोर्ट रद्द कर देनी चाहिए। दोस्तों, फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म जो कि हिडनबर्ग है, उनकी रिपोर्ट पूरी दुनिया के शेयर मार्केट में तहलका मचा दिया है और पूरी दुनिया के शेयर मार्केट में हिडनबर्ग की रिपोर्ट काफी मायने रखती है। और हिडनबर्ग ने जैसे ही अडानी ग्रुप पर फ्रॉड और टैक्स चोरी जैसे तमाम आरोप लगाए, तो घरेलू स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई ने अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन की लोअर सर्किट लिमिट घटा दी है। इनमें यह लिमिट 20% से घटकर 10% कर दिया गया, यानी अब इनमें 10% गिरावट पर ही लोअर सर्किट लग जाएगा। गौतम अडानी के शेयरों पर स्टॉक एक्सचेंज ने यह फैसला निवेशकों को ज्यादा नुकसान ना हो जाए, निवेशकों का नुकसान बचाने के लिए ऐसा किया है। यानी जो आज तक स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप के साथ नहीं हुआ, वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट अब अडानी ग्रुप पर लग चुका है। इस तरह से आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर किसी शेयर का भाव 100 रुपए है और उसमें सर्किट फिल्टर जो है 10% है, तो 110 रुपए के भाव पर जाते ही उस शेयर जो है वो ट्रेडिंग करना बंद कर देगा, उसमें जो ट्रेडिंग होगी उसे रोक दी जाएगी। इसी तरह से लोअर लिमिट पर भी ट्रेडिंग रुक जाती है। इनमें फिल्टर 10%, 15% या 20% की तेजी या गिरावट पर लगता है। इसके बाद कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, यानी कि वो शेयर और मार्केट में ट्रेड नहीं करेगा। जबकि ये किसी कंपनी पर तब लगाई जाती है जब वो कंपनी बुरी तरह से घाटे में चल रही है, जिसके चलते इन्वेस्टर्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। तब कंपनी के शेयर पर लिमिट लगाई जाती है, जो अभी अडानी ग्रुप के साथ किया गया। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि पिछले 45 साल का सबसे बड़ा स्कैम है ये, सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला है ये, और इस पर जरा सा भी जो है कि मीडिया जो है तत्पर होकर काम नहीं कर रही है। कोई शोर शराबा नहीं है। निवेशकों के 4.5 लाख करोड़ दांव पर है और कोई भी मोदी सरकार से, निर्मला सीतारमण से सवाल तक नहीं पूछ रहा। सरकार के नाक के नीचे से इतना बड़ा घोटाला हो चला, अगर ये आरोप अभी लगा है तो जरूर किसी तथ्य के आधार पर ही लगा होगा। लेकिन ना तो सरकार और ना ही सरकारी मीडिया, दरबारी मीडिया इस पर मुंह खोल रही है। दोस्तों, अडानी ग्रुप के चलते एलआईसी, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पीएसयू सेक्टर पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर है और गोदी मीडिया के सबसे मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप
इस पर किस तरह का डिबेट कर रही है? रामचरितमानस पर डिबेट हो रहा है। पिछले 3 दिन से रामचरितमानस और बजट पर डिस्कशन। एबीपी न्यूज की मशहूर एंकर रूबिका लियाकत क्या कर रही है, उसी लाइन में वो भी खड़ी है। सुधीर चौधरी का ब्लैक एंड व्हाइट शो तो देखिए, 3 दिन में अडानी का नाम तक कोई एंकर नहीं ले पाए, लेकिन जब अडानी ने एनडीटीवी को खरीदा तब ये सारे बड़े बड़े पत्रकार ट्वीट पर एनडीटीवी और रवीश कुमार का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन आज अडानी पर सवाल या एक निष्पक्ष प्राइम टाइम डिबेट ये लोग करने से डर रहे हैं। ऐसी है इनकी पत्रकारिता। देशनीति के पास बड़े बड़े मीडिया हाउस की तरह इतना संसाधन नहीं है, बढ़िया सेटअप नहीं है, लेकिन हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और हमें इस पर फक्र है। अडानी ने जब इंडिया टीवी और इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया तो 10 दिन तक इस पर खबर बनी। एक चैनल ने बिना किसी सोचे समझे दूसरे चैनल का इंटरव्यू जो है उसे प्रमोट किया, क्योंकि अडानी जी को प्रमोट करना था। लेकिन आज सबको जो है कि सांप सूंघ गया, सबके मुंह में सेलोटेप लग गया। लेकिन देशनीति पूछेगा सवाल सत्ता से, अडानी ग्रुप से, क्योंकि ये सवाल जो है वो देश हित में है, क्योंकि देश का जो 80 करोड़ है या लाखों करोड़ रुपए जो है वो दांव पर लग चुका है। सरकारी बैंकों का पैसा दांव पर लगा हुआ है, आम जनता का पैसा दांव पर लगा हुआ है। क्या इस पर सरकार विचार करेगी? क्या जांच बिठाई जाएगी? क्या ये सारा घोटाला जब चल रहा था सरकार को इसके बारे में जरा सा भनक तक नहीं चला? अगर भनक नहीं चला तो आप ये सोचिए कि सरकार क्या कर रही थी। सरकार सो रही थी। सारे इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे? क्या ये इनका काम सिर्फ विपक्ष के पीछे पड़े रहना होता है? क्या अडानी के बारे में जरा सा भी जांच पड़ताल नहीं हुई? या सरकार को पता था, सरकार इस चीज को दबाया है? अगर सरकार को नहीं पता था तो ये भी सरकार पर बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी आजाद मीडिया को सपोर्ट करने के लिए, फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स ऑप्शन का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे देश नीति उतना ही मजबूत होगा और आप तक निडर और निर्भीक होकर सच्ची और पक्की खबरें पहुंचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।